मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, मुख्यमंत्री हाय हाय, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय, 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 केजरीवाल हाय हाय। नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके से हम मौजूद है। आपको पता होगा पिछले दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल के घर पे कई पार्टियां, कई लोग आंदोलन लेके आ रहे हैं कि दिल्ली की जो हवा है काफ़ी जहरीली है, इसको प्रदूषण कम करने के लिए हर एक व्यक्ति अपने अपने मुद्दे लेके यहाँ पे आ रहे हैं। एक साइड से दिल्ली में एमसीडी के चुनाव नज़दीक है और दूसरी साइड से आज की डेट में शायद इस हवा को हवा के माध्यम बना करके हर व्यक्ति यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को एक एलिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो पिछले सालों में कहा था कि दिल्ली में हमने ऐसी योजना बनाई है और दिल्ली के आसपास के राज्यों में हम उस योजना के थ्रू जो पराली को है खाद बना देते हैं, वो हमने दवाइयाँ बनाई है, किसानों को दी है, जो पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं से जब हर साल की बात करें, हर साल ये प्रदूषण लगातार बढ़ते चले आता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आज राजवर्धन सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं आज जो आपका ये आंदोलन है और जो ये जहरीली हवा है उसके बारे में आपका क्या कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि आपने ज्ञापन के जरिए कई चीज़ें इनको अवगत भी कराई है। सर आप बताइए, आज आप जहरीली हवा के लिए केजरीवाल को ज्ञापन दिया आपने, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में हवा को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दिल्ली अध्यक्ष होने के नाते आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव हिल्ली चौधरी जी, राष्ट्रीय सचिव जियालाल जी, राष्ट्रीय सचिव आनंद जी, राष्ट्रीय सचिव असरत जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष निहारिका जी, प्रदेश अध्यक्ष छात्र विंग के अध्यक्ष सैयद सुफियान जी और इनकी तमाम टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आज ठगों के ठग महाठग अरविंद केजरीवाल को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जुमलेबाजी बंद कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान का सम्मान करती है और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पग चिन्हों पर चलकर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम सभी काम करने वाले लोग हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने 12 दिनों के अंदर दिल्ली में शुद्ध हवा और शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं की तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ा आंदोलन करेगी और ठगों के ठग महाठग अरविंद केजरीवाल के जगह जगह पुतले जलाने का काम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हर कार्यकर्ता और हर पदाधिकारी का काम होगा। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली के अलावा हरियाणा, यूपी, एमपी और बिहार, छत्तीसगढ़ ऐसे कई राज्य हैं जिनमें प्रदूषण बहुत ज़्यादा हुआ है। दिल्ली में और पंजाब में मान लो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन बाकी के राज्यों में जो है प्रदूषण है वो बताए बीजेपी की किसने कराया है? देखिए, जितना प्रदूषण दिल्ली में है उतना प्रदूषण किसी राज्य में नहीं है। आप मीटर देख लीजिए, आज का मीटर रीडिंग प्रदूषण की सबसे सर्वाधिक प्रदूषण दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और ठगों के महाठग अरविंद केजरीवाल अब अपने अलग अलग राज्यों में सत्ता बनाने के लिए कहीं हिमाचल घूम रहे हैं तो कहीं गुजरात घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता को बेहाल व्यवस्था में छोड़ रखा है। अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना होगा और जवाब नहीं दिया तो एक बड़ा आंदोलन 20 नवंबर से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसी जगह पर करने का काम करेगी। सर, हर साल किसी भी पार्टी को जब प्रदूषण ज़्यादा होता है उसी समय प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर उसी समय इन मांगों को आगे रखने के लिए क्यों आना पड़ता है? क्यों साल भर जो समय बीतता है उसमें तैयारी नहीं करती कोई पार्टी? देखिए, हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं और सरकार है आम आदमी पार्टी, मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो ये व्यवस्था उनकी है। जब वो अपनी व्यवस्था से लाचार ट्रैक पर जाने का काम करते हैं तो
उन्हें जगाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। केजरीवाल जी, इसी जनता ने आपको सीट दी है, अगर आप इनको तंग करेंगे तो यही जनता 1 मिनट में तख्ता पलट देगी। सर आपसे एक क्वेश्चन हमारा, अगर सपोज आप लोग की सरकार दिल्ली में आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है दिल्ली में, आप लोग प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक आह्वान करेंगे कि जनता जिस तरह से गैस चैम्बर में जी रही है, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए तो साल में एक ही बार क्यों जाए। हमें लगता है कि उन्हें लगातार हर पार्टियों को मिल के साथ बैठक करके और एक समाधान निकालना चाहिए कि ये कैसे कम हो। अभी तो लगातार बैठक हो रही है 15 दिन से, और फिर 15 दिन बाद वो बंद हो जाएगी। उनसे मेरा निवेदन है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे प्रदेशों में जितना वो समय दे रहे हैं, अभी जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के लोग दिल्ली में बसे हुए हैं और यहाँ पर रहते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने का काम कर रहे हैं, आज सबका एग्ज़ाम चल रहा है, सब बाधित हुआ है। कारण कौन है? सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री। और वो कहाँ हैं? वो अभी टूर पे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी गुजरात घूम रहे हैं, कभी हिमाचल घूम रहे हैं। यहाँ की जनता के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं। उनसे निवेदन है मेरा, क्योंकि हम सबके मुख्यमंत्री हैं वो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो सवाल है कि हम लोग इसमें किस तरह से उनसे निवेदन करें, तो मेरा यही कहना है कि हमारे पार्टी के जितने भी पदाधिकारीगण जो दिल्ली में हैं, चाहे हमारे दिल्ली के अध्यक्ष हैं, लगातार इस पर संघर्ष करते रहे, लगातार अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से, आप समूह के माध्यम से उठाते रहे हैं। ये अलग बात है कि वो बातें वहाँ तक सही ढंग से नहीं पहुँच पाती। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, आप मीडिया के सभी साथियों से, कि आप सब भी, क्योंकि आपके घर के बच्चे भी, आप भी इससे प्रभावित हैं, हम सब प्रभावित हैं। सिर्फ आज पॉल्यूशन की बात नहीं है, आज आप दिल्ली के पॉल्यूशन का कारण क्या है? जगह जगह पर टूटी हुई सड़कें हैं, परिवहन विभाग पर का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। और ये सारी परिवहन विभाग की जो गाड़ियां हैं जो रोड पर चल रही हैं, वो कई घंटे गड्ढे में फंस जाती हैं, टूटी सड़कों पर फंस जाती हैं। उससे जो पॉल्यूशन होता है उस पर कोई सरकार का प्लान नहीं है। तो मैं निवेदन ही करूँगा और सभी अपने पार्टी के साथियों की तरफ से कि वो सब लोग मिल करके निवेदन कर रहे हैं हमारे इस देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि आप टूर कम करें और दिल्ली के बारे में सोचें। दिल्ली की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, पॉल्यूशन ही एक समस्या नहीं, इससे बड़ी बड़ी समस्याएं दिल्ली के अंदर में आज के डेट में है। आज गंदे पानी का जगह जगह पर सप्लाई हो रहा है, उस गंदे पानी को पीने पर लोग मजबूर हैं। आज कूड़े के ढेर पर जो राजनीतियाँ हो रही हैं, इसका क्या एक कारण सिर्फ और सिर्फ आप एमसीडी को मानते हैं? नहीं, कोई भी केंद्र की या कोई भी स्टेट की सरकार होती है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो कोई भी कॉरपोरेट बॉडी हो जो स्टेट के अधीनस्थ आता है, उसकी फंडिंग और उसके रख रखाव की जिम्मेदारी स्टेट की होती है। आज क्या कारण है कि एमसीडी के बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसको हमारे मुख्यमंत्री ने रोक रखा। क्यों रोक रखा? उस आज सवाल तो बहुत सारे हैं। आज जिस मुद्दे के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो मुद्दा है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन के लिए अगर आप बात करेंगे, हमारी पार्टी से बात करेंगे, तो एक ही जवाब है। वो जवाब ये है कि आज हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ टूर करना बंद कर दें। ये जो गुजरात, हिमाचल और जगह का टूर कर रहे हैं, उसको बंद करके और दिल्ली पर केंद्रित हो जाए, तो मुझे ये लगता है कि 50% ये समस्याएं जल्द से जल्द हल हो जाएंगी। और अगले साल, जो अभी उनके मंत्री जी कह रहे थे कि अगले साल तक आप इसमें 30% की कमी देखेंगे, मेरा उनसे ये कहना है, शायद यही बात उन्होंने पिछले साल भी कहा था कि 50% की कमी मिलेगी अगले साल। तो मुझे ये जवाब दें उनके मंत्री और मुख्यमंत्री जी कि अगले साल तो उन्होंने कहा था कि 50% की कमी मिलेगी, तो इस बार तो और बढ़ गया। और इस बार वो खुद ही अपने बातों से अलग हट करके बात कर रहे हैं कि 30% की अगले साल फिर कमी मिलेगी। हमें लगता है कि फिर वो घट करके और अपनी बातों से पीछे हो जाएंगे।
तो मेरा मानना है कि एक बात करें जो जनता के बीच में सही संदेश जाना चाहिए। एक साल पहले कहते हैं कि 50% की कमी आएगी, अब अपने आप ही खुद कमी पे आ गए कि 30% की कमी आएगी। वो हमेशा अगले साल पे टाल दे रहे हैं, हमेशा विपक्ष पे, हमेशा उन लोगों पे टाल दे रहे हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सवाल करने के लिए हमारे बीच में, क्योंकि हमें पूर्ण बहुमत मिला हुआ है इस दिल्ली में, तो कोई नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ की एक एक जनता उनसे ये सवाल करती है कि क्या हम इस गैस चैम्बर में जो जी रहे हैं, क्या इसके जिम्मेदार वो हैं या नहीं है, वो जवाब। आप शाहीन बाग से आए हैं और माना जाता है शाहीन बाग एक तो आम आदमी पार्टी का गढ़ है, दूसरा वहाँ के जो लोग हैं इतने एक्टिव है कि उन्हें प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि उन्हें दूसरी पार्टी वाले प्रदर्शन के लिए बुलाते हैं, वो कहते हैं हम अपना प्रदर्शन स्वयं करेंगे। आज एक पार्टी का प्रदर्शन लेकर आप यहाँ पे आए, आप बताइए शाहीन बाग में जिस तरह से हवा है उसके बारे में आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो आप हमारे ऐप में डाल दीजिए और हम उस पर बातचीत करेंगे। तो फिर आपको प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट सुझाव क्यों नहीं दिया आपने वहाँ? देखिए, सुझाव तो काफ़ी टाइम से दिया जा रहा है और सारी चीज़ों की वजह से मैं बताता हूँ। पहली तो बात यह है कि मैं भी यहाँ स्टूडेंट विंग का अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं यहाँ तक आया और दिल्ली की आम जनता की आवाज़ को लेकर के आया हूँ। बात रही शाहीन बाग के लोग खुद ही प्रदर्शन के लिए काफ़ी हैं, ये बातें ठीक है, पर जो पॉल्यूशन है जिसकी वजह से दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्होंने काफ़ी सारे सुझाव भी दिए और सारी चीज़ें दी। पर आपने जैसा बताया कि आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है। जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तब कहते थे कि नहीं, पंजाब से पराली जल रहा है तो हमारे दिल्ली में चेंबर में तब्दील हो जा रहा था। आज उनकी सरकार पंजाब में हो गई, अब वो बोलेंगे नहीं हरियाणा भी मुझे सरकार बना तो फिर पॉल्यूशन हम कम करते हैं दिल्ली का। तो ये वैलिड पॉइंट नहीं है। बस यही वैलिड पॉइंट हम मुख्यमंत्री जी को बताने आए हैं कि आप काम कीजिए, आप रोना बंद कीजिए कि फलाने जगह मेरा फलाना नहीं है, यहाँ मेरे पास पुलिस नहीं है, वहाँ मेरे पास एलजी नहीं है, वहाँ एलजी मेरी सुन नहीं रहे हैं। ऐसी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री जो वादा करते हैं वो अपने वादे से 6 महीने बाद 8 महीने बाद खुद ही पलट जाते हैं। अभी 200 यूनिट बिजली फ्री वाला वादा, ऐसे बच्चे हमारे खुद के भी घर के जहाँ बच्चे लोग रह रहे हैं, हमारे जानने वाले कुछ बच्चे स्टूडेंट हैं जो मुश्किल से 100 यूनिट बिजली पूरे मंथ में यूज़ नहीं कर पाते होंगे, बिल 1500 रुपये का आता है। तो क्या मानते हैं आप दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, झूठे वादे किए? झूठे वादे हैं, फ्लॉप है सारी चीज़ें। हम यही कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप चुनावी प्रचार बहुत करें, सारी पार्टी अपने अपने लिए करती है, बिल्कुल सही है, राइट है, पर दिल्ली की जो जनता आपको जिता करके भेजी है, चलिए उनका रोटी कपड़ा का मकान का तो फिलहाल बात है नहीं, फिलहाल उनकी जान की बात कर ले आप। फिलहाल पॉल्यूशन से मुक्त करके उनकी जान बचा ले, फिर रोटी कपड़ा मकान तो हम लोग देख ही लेंगे। क्योंकि जान, ऑक्सीजन के बिना हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जानते हैं। हम जैसे गरीब लोगों के यहाँ, उनके यहाँ की तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं लगा हुआ है। हम जो इसमें इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वही हम कैच कर रहे हैं, और वो ऑक्सीजन नहीं, CO2 ही ले रहे हैं डायरेक्ट, और पूरा पॉल्यूशन ही कैच। लाइव तस्वीरें देख रहे थे आप इस समय मुख्यमंत्री आवाज़ से। हर दिन जिस तरह से आपने देखा है कि कोई ना कोई प्रदर्शन लेके आ रहा है कि हवा जहरीली है, इससे हमें निस्तारा दे दो, कि हमें पोल्यूशन नहीं खाना है। लेकिन मुख्यमंत्री ने 100 बात की एक बात में जवाब दिया था हर पार्टी को कि केवल एक राजधानी दिल्ली में हवा खराब नहीं है, और भी कई राज्यों में हवा खराब है। आप बताइए, अगर राजधानी दिल्ली में मैं जिम्मेवार हूँ तो और राज्यों में कौन जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियाँ हो, ये इस सवाल को इधर से उधर उछालते चले जाते हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल JK मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ देश की राजधानी दिल्ली से मैं विकास शर्मा।